Hello everyone, welcome back to the channel and I hope you all guys are doing absolutely good. So finally, all the best for phase 1 of RBI Grade B 2024 exam. My one last question to you or my beginning question to you. Are you ready for the exam or not? If the answer is yes, then you are ready. इफ द आंसर इज नो देन ऑल्सो यू आर रेडी. कल जाए कुछ भी हो जाए, कल हमारा एग्जाम है, आपका कोई भी शिफ्ट हो, 7:30 वाला हो 11:30 हो, फोड़ के आना है. Because once you go with full determination, definitely you will chase your dreams. Definitely you will achieve all your targets. I will not do all the Shakespeare stuff. Rather, I will collect all the faculties. What I have done is I have collected all the faculties, and by chance or by step, I will call all the major faculties and they will try to motivate you. इस वीडियो को जरूर देख के जाना है एंड देन ओनली यू विल बी लाइक यस आज तो फोड़ के आएंगे एग्जाम में. सो लेट मी कॉल फर्स्ट विष्णु सर, द माइटी विष्णु सर फॉर क्वांट्स. सो सर, पहला क्वेश्चन, क्या आपको डर लग रहा है? सर, डर लगना लाजमी भी है. महाभारत में एक बड़े योद्धा हुए कर्ण, जब वो युद्ध लड़ रहे थे तो उनके सारथी शल्य ने कर्ण को पूछा, जब अर्जुन के तीर आ रहे थे सामने से, कि कर्ण डर लग रहा है? तो कर्ण ने जवाब दिया कि काठ के होते हैं वो योद्धा जिनको डर नहीं लगता, मतलब लकड़ी के होते हैं वो जिनको डर नहीं लगता. अगर आपने प्रिपरेशन की है, आपको कुछ खोने का डर है, तो मतलब आपको डर लगेगा. जिसने मेहनत ही नहीं की उसको क्या डर लगेगा. बट यहाँ पे आपको अपने डर को ताकत बनाना है. अगर आपने उस डर पे विजय प्राप्त कर ली या उस डर को जीत लिया तो दैट मीन्स आपने ये पहली हर्डल पास कर ली है. तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रॉपर एक प्रोसेस जानिए कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है. पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है. प्रॉपर एक दिन बाकी है, अच्छे से नींद लीजिए, खाना वाना खाइए और मतलब आपको बस सिर्फ ये सोचना है कि जो मैंने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है अभी तक, बस उसे डिलीवर करके आना है. जितना मैंने पढ़ा है उतना. सर, कोई टिप्स क्वांट्स को रिलेटेड? सर, क्वांट में बच्चों को जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो बच्चे हमसे बात करते हैं आफ्टर, किसी का क्लियर होता है किसी का नहीं होता, ओवरऑल उस पूरे अगर मैं एक्सपीरियंस को एक ही वाक्य में बोलूं तो वो होता है कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया ना तो दैट मीन्स आपके लिए ये एग्जाम वरदान साबित होगा. 25 मिनट है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो देना है उस 25 मिनट में जो आप पढ़ के गए हो. आपको कुछ भी नया ट्राई नहीं करना. आपको पता है कि आपने बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर नहीं पढ़ा, डो नॉट ट्राई. ठीक है, आपने अगर 30 में से 10 क्वेश्चन पढ़े हैं तो सिर्फ 10 ही करके आइए. और एक बात और बता दे रहा हूं, रॉन्ग एक भी अटेम्प्ट मत करना, तुक्का मत मारना. आपके 5 क्वेश्चन सही हैं, 5 फिल करिए, 6 सही है 6, लेकिन तुक्का मत मारिएगा एक भी क्वेश्चन में. सर, एक और चीज, उसके बाद सर आई विल कॉल अदर फैकल्टीज. जब तक क्वांट्स आता है ना सर, पहले रीजनिंग हो गया होता है, इंग्लिश हो गया होता है, जनरली क्वांट्स मैंने देखा लास्ट में आता है. तो सर तब तक बच्चे थक जाते हैं. तो वो थकान के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा टिप बता दो सर, ताकि बच्चों मतलब यूं रहे कि एंड क्वेश्चन तक बच्चा मोटिवेटेड रहे. सर, ऐसा कुछ नहीं होता है. जब मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है ना, 2 टाइप के बच्चे होते हैं एग्जाम में. एक तो जिनका टाइम ही नहीं कट रहा होता, उनको 2 घंटे काटने भारी हो जाते हैं पेपर में. और एक जिनको ऐसा लगता है कि यार पता ही नहीं चला ये 45 मिनट रीजनिंग में कब खत्म हो गए, ये इंग्लिश का सेक्शन कब खत्म हो गया. तो उन बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी. फिर भी आप क्या करिए, एक टाइम जो है आपका 25 मिनट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए. पहले 12-13 मिनट और लास्ट के 12-13 मिनट. पहले 12-13 मिनट में आपको श्योर 5 से 6 क्वेश्चन सोल्व करने हैं. आपको डीआई टच नहीं करना, आपको कोई अननेसेसरी ऐसा क्वेश्चन टच नहीं करना जो आपने पढ़ा ही ना हुआ हो. आपको लगे कि ये लेंदी क्वेश्चन है, आप उससे मत उलझिए. आपको लगे कि ये क्वेश्चन करते हुए 1 मिनट तक मुझे ये पता ही नहीं चल रहा कि ये सोल्व होगा कि नहीं, डो नॉट टेक इट ऑन ईगो, आगे बढ़िए. मतलब 12 मिनट में आप कोशिश करिए कि कट ऑफ निकल जाए. और उसके बाद 13 मिनट आपके पास बचे, जो मर्जी ट्राई करो, एक डीआई ट्राई करो, बाकी के क्वेश्चन कम से कम सेफ तो होंगे ना आप. ठीक है, तो आप अगर ये चीजें लगाएंगे और थोड़ा काम रहिएगा, बहुत मत भड़किए. परीक्षा के अंदर ऐसा भी होता है, कभी कोई डिस्टर्ब भी कर रहा है या किसी ने डांट दिया, इधर मत देखो उधर. आपका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे है और डेफिनेटली आप फोड़ेंगे इस एग्जाम को. सर ने बोल दिया आप फोड़ोगे तो आपको फोड़ना पड़ेगा, बिकॉज विष्णु सर ने मेहनत करी है, मैंने देखा है मैराथॉन्स, क्लासेस एंड एवरीथिंग. सो अब आपको वो मेहनत पे रिटर्न विष्णु सर को देना है और अच्छे से करके जाना है. नाउ नेक्स्ट फैकल्टी मेघना मैम. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. मेघना मैम, एनी वर्ड्स फॉर द चैंपियन स्टूडेंट्स? सो हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट योर क्वेश्चंस वाइजली. कोई भी आप कंटेंट उठा रहे हो, कोई भी सेक्शन आप उठा रहे हो, सिलेक्ट द क्वेश्चन वाइजली, जिससे आप रॉन्ग भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं. एंड देन डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड और स्कैर्ड. इवन इफ आपके 4 to 5 मिनट स्टार्टिंग के आपके वेस्ट हो गए, आपको लग रहा है, तो
डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आपके पास 60 क्वेश्चंस है, आप कुछ ना कुछ तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए मिल ही जाएगा, राइट। सो आपको क्या करना है, काम रहकर जो आपको लग रहा है कि डुएबल है अटेम्प्ट करो, और आप एटलीस्ट सेफ जोन तक पहुंचने के लिए ट्राई करो, और उसके बाद एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो। कूल। सो मैम ये बहुत अच्छा बोला आपने। एक मैम फियर ऑफ फेलियर होता है स्टूडेंट्स में, स्पेशली वो रीजनिंग में ज़रूर आता है, क्योंकि रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको कैसे रिमूव करना है कि मैं इस क्वेश्चन में फंसूँ ना और आगे बढ़ जाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या स्कैनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी कल? बिल्कुल, पहले तो आपको सच में सारा पूरे 60 क्वेश्चन स्कैन करके रखने हैं। फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स में पूरा स्कैन कर लो, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको नोट डाउन करके रख लो। अब अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा कि भाई ये क्वेश्चन अगर मैंने पहले पिक किया या अभी पिक किया तो इतना टाइम लगेगा, और या फिर ये हम सॉल्यूशन तक ना पहुंचे, राइट। तो इसलिए मैंने पहले बोला था सर कि सिलेक्ट योर क्वेश्चंस वाइजली। अब जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको 90-100% रखो कि आप उसको पूरा कंप्लीट करोगे। ओके मैम, एक बार फाइनल ऑल द बेस्ट बोल दो मैम आप। ऑल द बेस्ट। सो मेघना मैम ने भी बहुत मेहनत करी है, एंड आई होप यू विल गिव गुड रिटर्न्स टू मेघना मैम ऑल्सो। नाउ लेट मी कॉल द माइटी गुरकीरत सर, द लविंग गुरकीरत सर फॉर करंट अफेयर्स। सर करंट अफेयर बहुत बड़ा सेक्शन है, इट कैन मेक और ब्रेक द चांसेस। मुझे पहले 2 टिप्स दे दो, 2 इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर स्टूडेंट्स को अभी याद होने चाहिए वंस दे एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। 2 टिप्स सर फर्स्ट। So first of all, my first tip will be that is, do not be over anxious with regards to general awareness, because it's a thing जो बच्चे बहुत generally जीए में ये होता है कि ये तो हमें आता ही होगा, मैंने टॉपिक पढ़ा ही हो तो मुझे आता ही होगा। और हो सकता है कल एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले या आपने पढ़ा हुआ है बट द क्वेश्चन आर कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, गूगली आ जाएगी बिल्कुल, है ना। तो पहला टिप ये है कि डू नॉट बी ओवर एंशियस ऑन यू, ओवर एम्बिशियस होकर मत जाना। और इसी से रिलेटेड सेकंड टिप है कि you have practiced lot of mock tests, you have attended our marathon sessions, हमने बहुत कुछ आपके साथ किया है। till this time you know that where you stand in terms of your general awareness section। आपको पता है अगर पेपर बहुत मुश्किल आता है तो मैं कितना स्कोर करता हूँ, पेपर इजी लेवल पे आता है तो मेरा क्या स्कोर होता है, तो आपको पता है अपना टारगेट स्कोर। पहला काम आपको अपने टारगेट स्कोर के आसपास रहने का टारगेट है, ये मेन चीज़ है। डू नॉट बी ओवर एम्बिशियस, बिकॉज मुझे याद है जनरल से जब पिछली बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत बच्चे 80 में से 60-70 टारगेट करके चले गए, वो पेपर ही नहीं था 60-70 वाला। तो ये चीज़ ज़रूर है यार। तो ये 2 टिप्स है, सबसे पहले ओवर एम्बिशियस मत होना, और दूसरी बात है एक रिस्पेक्टेबल स्कोर रखो और उसको पहले कट ऑफ निकालना, ये मेन चीज़ है। ओके सर, और सर कुछ कॉन्फिडेंस बूस्टर बच्चों के लिए, बिकॉज सर आपकी मैराथन्स बहुत लंबी हुई है, मैंने खुद ने देखी है और मैंने देखी यूट्यूब पे सर जिस तरीके से आप लोग अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, तो क्या आप बच्चों को बोलोगे कि बच्चा खुश हो जाए इस समय? देखो यार, मैं यही बोलूँगा कि लेट अस ऑल प्रे, कल का पेपर ऐसा है कि जो आप सबके लिए डुएबल हो, ठीक है। लेट्स प्रे ऑन दैट थिंग। बाकी जितना डर आपको लग रहा है शायद आई थिंक उससे दुगना तिगना डर हमें लग रहा होगा, क्योंकि जी एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि अगर करवाया है तो आप लोग भी बड़े खुश हो गए मुझे बताते हो। अगर मैंने कोई टॉपिक ऐसा आ गया जो शायद मैंने ना पढ़ाया हो तो आप लोग मुझ पर गुस्सा भी बहुत करते हो कि सर ये क्या कराया आपने, हमारा क्रेडिट खत्म कर दिया, पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो लेट्स नॉट थिंक ऑन दैट थिंग, वी थिंक ऑन अ पॉजिटिव नोट। और बस यही चीज़ बोलूँगा, जो भी आपने पढ़ा है यार कुछ भी नया मत ट्राई करो। बस हाँ, आपको ये चीज़ मैं फिर बोलूँगा एक बार, जिसका भी एग्ज़ाम है अभी भी कुछ टाइम बता है, तो जो मिस्टेक्स आपने की थी ना, बस उसको एक बार देख लो कि वो मिस्टेक्स ना हो, बस वो चीज़ करना और कुछ नहीं करना बस। Cool, sir. Thank you so much for joining us over here. Now, my friends, there are multiple tips and there are multiple, I would say, lessons which I can give you. But at the end of the day, कल आपको फोड़ के आना है. In English, there is one particular term. You have to make sure that you give your best. The best. Okay. Now I will wind up the video, but before I wind up, please carry your admit card. उस पे एक फोटो चिपका लो. At the same time, carry your, I would say, original ID card also, like Aadhaar card, PAN card, driving license, whatever you have with you. और उसका भी जेरोक्स चाहिए होगा. और अगर आपको चाहिए होगा तो आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी ले जा सकते हो, जैसे बिस्लरी की आती है. बट डू नॉट टेक एनी फैंसी वाटर बॉटल. जस्ट कीप अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल विद यू. ओके, सो आई रिपीट, एडमिट कार्ड पे फोटो चिपका लो, आईडी कार्ड लेके जाना है, आईडी कार्ड का जेरोक्स लेके जाना है, और हो सके तो प्लीज कैरी अ वाटर बॉटल विद यू, बिकॉज इट इज गुड टू हैव वाटर वंस यू आर गोइंग इन द एग्जाम. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. एंड यस, जैसे गुरकीरत सर ने बोला, आपसे ज़्यादा एग्जाम हमारा भी है. एंड यस, आई विल मीट यू इन phase 2 एंड आई होप all of you
come to the phase 2 and I will teach you finance and management in the best manner as possible. So this is all from EduTap. All the very best. Chak de phadde. Bye bye. Take care and all the very best. जीत के आना है कल.